अयोध्या श्री राम का जन्मभूमि है। हिंदुओं के लिए एक महापुण्य क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें हैदराबाद से अयोध्या ट्रेन में जाना हो तो 29 घंटे की यात्रा है। फ्लाइट में गए तो 2 घंटे की फ्लाइट है। ये सभी अयोध्या एयरपोर्ट की दीवारों पर रामायण की कहानी से चित्रित सुंदर पेंटिंग्स है। हम अयोध्या जाने से पहले एडवांस में ऑनलाइन दर्शन और आरती के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट online.srgbtkshetra.org है। इसमें अपना सेल फोन नंबर डालने पर OTP आएगा। उससे लॉगिन करने पर फ्री सुगम दर्शन और फ्री आरती के विकल्प मिलते हैं। उसमें हमें आधार नंबर और पता भरकर फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग टिकटों का दैनिक कोटा 15 दिन पहले आधी रात को 12 बजे हर दिन जारी किया जाता है। हमें टिकटों की एडवांस बुकिंग करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए हम सीधे रामलला दर्शन के लिए चले गए थे। फिर भी 1.5 घंटा में हमारा दर्शन हो गया। वहाँ सुविधा बहुत बड़ी है। 6 क्यू लाइन समानांतर चल रही है। मंदिर भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ हजारों लोग रहने पर भी बिना किसी धक्का मुक्की हमें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अयोध्या मंदिर में किसी भी प्रकार का दर्शन करें या किसी भी प्रकार की आरती बुक करें, चाहे पास लेकर जाए या सीधे जाए, सब कुछ मुफ्त है। किसी के लिए भी हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अयोध्या में 3 आरती के लिए पास देते हैं। मंगल आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे, शयन आरती रात 9:30 बजे। प्रत्येक आरती करीब 20 से 25 मिनट तक रहता है। मंदिर में रामलला दर्शन सुबह 7 बजे चालू होकर रात 9 बजे तक चलता है। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक बंद रहता है। यदि आरती के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो उन्हें तत्काल कोटा के तहत प्राप्त किया जा सकता है। ये टिकट हर दिन सुबह 9 बजे जारी किए जाते हैं। 1 घंटे पहले क्यू में खड़े होने पर अगले दिन सुबह 6 बजे की श्रृंगार आरती का टिकट मिल जाता है। शयन आरती के टिकट उसी दिन दिए जाते हैं, लेकिन मंगल आरती और श्रृंगार आरती के टिकट 1 दिन पहले दिए जाते हैं। कतार में खड़े होने के बाद पहले एक टोकन दिया जाता है। उसे काउंटर नंबर 7 पर दिखाने के बाद आपकी फ़ोटो ली जाती है और आरती पास जारी किया जाता है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बालराम की मूर्ति है। यहाँ रामलला की आरती की जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार है। यहाँ राम परिवार या राम दरबार आरती किया जाता है। राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के लिए पहले 67 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जो अब बढ़कर 107 एकड़ तक फैल गई है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 14 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है, जिसके भीतर प्रदक्षिणा की जा सकती है। इसके भीतर सूर्य, शिव, गणपति और हनुमान जी के छोटे मंदिर है। प्राकार के बाहर वाल्मीकि, सप्तऋषि, निषाद राज और अहल्या के मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके साथ ही संग्रहालय, पुस्तकालय, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लिनिक और जल शोधन के लिए STP प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य मंदिर 2.77 एकड़ में 3 मंजिल में बना है। इसकी लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट
और ऊंचाई 161 फीट है। इसका निर्माण L&T द्वारा किया गया है। इसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए पिंक सैंडस्टोन, मकराना मार्बल और कार सेवकों के द्वारा लाई गई ईंटों का उपयोग किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। इसे इस तरह बनाया गया है कि यह 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहे। मंदिर में 3 मंडप और 1 शिखर है। यहाँ एक समय में लगभग 1500 भक्त उपस्थित रह सकते हैं। अनुमान है कि यहाँ प्रतिदिन 1 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। त्योहारों के समय यहाँ संख्या 5 लाख तक पहुँचने का अनुमान है। अयोध्या के मुख्य दर्शनीय स्थल। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, नागेश्वरनाथ मंदिर और सरयू घाट प्रमुख दर्शनीय स्थल है। सरयू आरती का दर्शन भी अनिवार्य माना जाता है। ये हनुमान गढ़ी है। ये एक पहाड़ी पर स्थित किले जैसा बनाया हुआ हनुमान मंदिर है। हनुमान जी को इस स्थान का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। परंपरा के अनुसार अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना आवश्यक है। ये दशरथ महल है। ये हनुमान गढ़ी के बहुत पास पैदल दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि राजा दशरथ इसी महल में निवास करते थे। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने पूरे बचपन इसी महल में बिताया था। यहाँ सीताराम की मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ साधु संतों के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को नृत्य करते हुए देखा गया है। ये कनक भवन है। इसे सोने का घर भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता विवाह के बाद अयोध्या आई तब कैकेयी ने उन्हें ये भवन उपहार में दिया था। इसे माता सीता और श्री राम का निजी राजभवन माना जाता है। यहाँ देवताओं की अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। कनक भवन के भीतर संकट मोचन हनुमान मंदिर भी स्थापित है। हनुमान गढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन ये तीनों स्थल एक दूसरे के बहुत पास और पैदल दूरी पर स्थित है। कनक भवन के पीछे से राम जन्मभूमि मंदिर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये लता मंगेशकर चौक है। ये चौक अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में यहाँ एक विशाल वीणा स्थापित की गई है जो कांस्य धातु से बनी है। इस वीणा की लंबाई 40 फीट, वजन 14 टन है और इसे बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इस वीणा का निर्माण पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम सुतार जी द्वारा किया गया है। चौक के चारों ओर लगे स्पीकरों के माध्यम से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए गए राम भजन निरंतर गूंजते रहते हैं, जो पर्यटकों का एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ये नागेश्वरनाथ मंदिर, ये अयोध्या का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। भक्तों का विश्वास है कि इसका निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। ये सरयू घाट है। माना जाता है कि वनवास जाने से पहले श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने इसी घाट से नदी पार की थी, इसलिए इसे लक्ष्मण घाट भी कहा जाता है। पर्यटक यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। ये रामायण काल की घटनाओं की प्रत्यक्ष गवाह है, जो रामायण के चरित्रों, घटनाओं और उस समय के परिवेश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस जगह को राम की पैड़ी कहते हैं।
ये सरयू घाट पर है। यहाँ अनेक मंदिर है। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। अयोध्या दर्शन करने के सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का सर्दी वाला मौसम है, क्योंकि गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी होती है। सरयू आरती। सरयू घाट पर प्रतिदिन शाम को हजारों दीपों और शंखनाद के बीच होने वाली आरती पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव देती है। ये आरती सर्दियों में शाम 6 बजे और गर्मियों में शाम 7 बजे को शुरू होती है। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली अद्भुत नक्काशी की गई है। रामो विग्रहवान धर्मः, इसका अर्थ है कि श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप है। वे परम साधु, सत्य पराक्रमी और करुणा के सागर है, जो हमेशा दूसरों का भला करने और शरण में आए लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह माना और अपने पिता को दिए वचन को निभाने के लिए राज्य त्याग कर वनवास स्वीकार किया, जो हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। धन्यवाद।